तो आइए दोस्तों बात करते हैं मैट्रिसेस के अंदर में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए लेट मी स्टार्ट विद व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं इस बात का आंसर ऐसे दूंगा कि any matrix, any square matrix, a square matrix is symmetric। स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? रोज और कॉलम्स अगर बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है, कब होता है? अगर a base ij is equals to a base ji। You getting my point? a base ij के अंदर में I stands for the row, j stands for the column, for all। और ये बात सही होनी चाहिए for all I and j, for all I and j, हर I और j के लिए ये बात सही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिंपल लेटर से आपके सामने ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग। तो लेटर से हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में लेटर से ये रखा हमने 3 और लेटर से 1 और ये 7, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर तो I और J दोनों ही बराबर होंगे यहाँ पर, है ना, अगर मैं ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। और लेटेस्ट से मैंने यहाँ 0 रखा तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। यहाँ 5 रखा तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये मैट्रिक्स जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं A11 कौन है तो 3 है। A11 कौन सा एलिमेंट है? ये रहा, ठीक। मैं पूछूं A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, तो ये 0। और ये एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू A base to 1, और A base to 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, ये और ये एलिमेंट सेम आ रहा है, हाँ के ना, ठीक है ना। और सेम मैं बोलूं ये वाला, देखो ये 5 और ये 5, क्योंकि A5 क्या है? इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इट इज सेम एज A31 which is equal to 5 here। एंड ये 2 और ये 2 भी सेम आ रहा है, ध्यान से देखें, इट इज नथिंग बट सेकंड रो थर्ड कॉलम, इट इज सेम एज थर्ड रो सेकंड कॉलम which is equals to 2। और ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 3, 1, 7, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट दी प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ तो I और J दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये होती है। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक और कंक्लूसिव बात निकल के आ सकती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में। क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कंक्लूसिव बात है? दैट इज कि A जो है वो A के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखें इस एग्जाम्पल में ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो अपने आप विजुअलाइज करके देख लें कि A जो मैट्रिक्स आएगा वो A ट्रांसपोज के बराबर आएगा। यानी इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A में से A ट्रांसपोज घटाएंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सी परिभाषा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसके साथ ही अगली बात पे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? तो ध्यान से देखें, फिर दोबारा
हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन दोहरा दे रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। इज सेड टू बी is said to be skew symmetric. It is said to be skew symmetric. कब कहा जाता है? अगर अगर यहां पर एक खास बात ए आई जे is equal to minus times a j I and this thing holds true for all I and j. ये हर I and j के लिए ये बात सही होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा माइनस टाइम्स के, तब ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर मैं और आगे फर्दर बताना चाहूं आप लोगों को दोस्तों, इस बात को आप ऐसे लिख ले, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर अगर 3 है, ऑर्डर 3 है, मान लो ऑर्डर 3 का कौन? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर 3 है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, ऑर्डर 2 का बन जाएगा, ऑर्डर 4 का बन जाएगा, लेकिन फॉर ऑर्डर 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उसके लिए जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो 0 होगा, यानी डेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। कैसे? ये बात समझ लेते हैं। इस बात को समझने के लिए ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा, लेट मी डिफाइन इट फॉर यू सो एज टू गेट अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग। तो ए मैट्रिक्स जो होगा यारो, ध्यान से देखें, ये एलिमेंट 0 रखा मैंने। अब एक चीज मैंने लिखी थी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई और जे बराबर होगा जब भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की। व्हेनेवर विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, हमेशा ये बराबर होगा। तो यानी a बेस आई आई इज माइनस टाइम्स a बेस आई आई, यानी a बेस आई आई की वैल्यू 0 होगी, हाँ या ना? यानी प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझ आई बात? ये तो ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये भी 0, लेट अस से ये भी 0, और ये तो था ही 0, करेक्ट है। तो दोस्तों लेट अस से यहां पर अगर एक एलिमेंट a आएगा तो यहां पर क्या आएगा? इट हैज टू बी माइनस a, इट हैज टू बी माइनस a। और यहां पर अगर b आएगा इट हैज टू बी माइनस b, और यहां पर अगर c आएगा इट हैज टू बी माइनस c। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, हाँ या ना? और यू मे से इट इन अनदर वर्ड्स, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा बोलना चाहें कि भैया यहां पर माइनस सी आएगा तो नीचे सी आएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है कि ए आई जे माइनस ए आई जे के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये A12 है तो ये A21 है, ये A31 है तो ये A13 है, ये A23 है तो ये A32 है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यारो इस मैट्रिक्स का अगर आप डेट निकालना चाहेंगे तो आप चेक कर लें, ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो a टाइम्स ऑफ, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस बी सी, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात, क्या बताया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जहां पर ये रिलेशन होल्ड ट्रू करता है, और किसके लिए? हर आई और जे के लिए। लेकिन ऑर्डर 3 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 आता है। तो हमने इस बात को प्रूव करने के लिए ऑर्डर 3 का ये डिटरमिनेंट आपके सामने रखा, जिसका की डिटरमिनेंट निकाला, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एडिशनल बात यहां पर एक और समझ में आती है, a की वैल्यू माइनस टाइम्स a ट्रांसपोज के इक्वल होगी, क्योंकि हर एलिमेंट ए आई जे माइनस ए टाइम्स ए जे आई के इक्वल है, तो a की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी। यानी
ए के अंदर में ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो निकल करके नल आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो यहां तक मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन समझाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक एक करके आगे चलते हुए बात करते चलेंगे इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और फिर अगली वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक समझ में आती है बात? ग्रेट।